अभी हमने एस ब्लॉक है और ये ठीक है डी कैट। तो मैं बता कोवेलेंट हमने बताया था तुम्हें, किताब तो कह देगी रूल है, तुमसे कहूं ये सोडियम प्लस है और ये लिख दिया कॉपर प्लस। तो अच्छा इसका वैल्यू क्या, 2s2 2p कितने इलेक्ट्रॉन 8 और यहाँ क्या है 3s2 3p6 3d10 कितने 18 इलेक्ट्रॉन। यही तो हुआ, नहीं आया। ये रूल है, आप कहेगी जिसमें स्यूडो नोबल गैस है उसका पोलराइजिंग ज्यादा है, पीछे भी बताया, और जिसमें नोबल गैस है उसका कम है। तुम बुद्धि लगा लो, पक्का नोबल गैस इस ब्लॉक में आएगा और स्यूडो नोबल गैस डी ब्लॉक में आएगा, और डी में जेड इफेक्टिव ज्यादा है। देखा जाए जेड इफेक्टिव यूज करने लगो तो केवल एक ही होता है। यस सर। जैसे कभी ये एग्जांपल लिख दिया, अब हमने एग्जांपल 2 में 2 डी लिख दिए, जैसे एक लिख दिया मैंने Fe2, एक दिया जिंक। अच्छा क्या इतना समझ में आया, डायरेक्ट 3s 3p6 6 और s2 3p10, यहाँ कितने 6 14, यहाँ कितने 18, तो कोवेलेंट। यस सर। जो जितना नोबल गैस की तरफ है तो उम्मीद है होगा है कि अप्लाई कर दें। तो पहले हम सवाल ये आपको कोवेलेंट कभी कभी ऑर्डर, तो अपन लोग ऑर्डर सीख मैक्सिमम मिनिमम कर ही लोगे कर। यस सर। तो देख रहे बार बार लिख रहे है क्या मुद्दा, ये कि ये कैटाइन एनाइन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो चलो एप्लीकेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बस अलग अलग लिखा। तो जिन्होंने सबसे एप्लीकेशन लिखा जिसमें नेचर देखा, चलो हम क्वेश्चन बेस लिखते सब में करना। अच्छा बताओ बेटा, जैसे सबसे ज्यादा LICL, बस ये देख छोटा बड़ा और ये पहचान लेना कौन डिफर, कंडीशन लगा देना Bl2 BCl CCl4 NaCl MgCl2 AlCl3 ICl4। एक सेकंड के सवाल, Cl MgL2 MCl3 MCl4 4 LIC NaCl KL RBCl, जो आयन डिफर करे बस उसकी कंडीशन देखना। LIF C क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। एक एक सेकेंड की प्रॉब्लम है। LIF
Li2O, Li3N, सेवन NaCl, CuCl। इतने में बताओ किसी को एक एक 2-3 सेकंड के सवाल है को। अच्छा कौन सा आयन डिफर कर रहा, कैटाइन या एनाइन? पहले बताओ। कैटाइन। कैटाइन कैसा चाहिए बेटा? छोटा, तो छोटा मतलब चार्ज जा, तो मुझे लग रहा है ये लिया, देखो ये मिला, बोलो तीनों इक्वल हैं। अब बताओ यहाँ क्या डिफर कर रहा है? यहाँ पे कैटाइन डिफर कर रहा है, देखो। अब बताओ कैटाइन कैसा चाहिए? चार्ज से, तो अब साइज पे गए, देखो लगाना, देखो यहाँ क्या डिफर आ रहा बेटा? एनाइन, तो एनाइन बड़ा चाहिए, तो ये आ गया। बताओ क्या डिफर कर रहा है? एनाइन, यही बड़ा है, देखो चार्ज। यहाँ क्या है? कैटाइन, स्यूडो नोबल। इनमें से किसको कोई डाउट है तो बोलो, ये नहीं कि हम लिखे तुमने उतार लिए। क्या चीज? दो बार अलग। अच्छा ठीक है, वो दो से हो गया होगा, कोई बात नहीं, एक ही रहेगा, कोई एक कर लो। वो धोखे से लिख गया, ठीक है ना? ये मुझे लग रहा है एकदम दिखा वो। बोलो यस। अच्छा अभी हमने ऐसे कि एक हमने लिख दिया, जैसे मान लो CuCl2 ZnCl, क्या दिखा? यहाँ बताओ बेटा 17 होंगे, यहाँ 18। अब इतना कॉन्फ़िगरेशन तो दिख जाता है। ZnCl2 दिख रहा? बोलो यस सर। अब देखो, जब ये वो कॉन्सेप्ट है जो बहुत जगह मिलने वाले, जैसे वो ऐसे ध्यान से, जैसे मान लो तुमने सेम एलिमेंट उठाया ऐसे फैमिली में, मुझे लगा दिख रहा। अच्छा क्या डिफर, मान लो ऐसे लिख दें F2, यहाँ 3, यहाँ 4। ऐसे मत देखना, नहीं तो तुम P ही दिखे। यहाँ दिख रहा क्या सबको? यस सर। एकदम जीरो लेवल है, यदि स्ट्रक्चर पाओगी। देखो अब हम बहुत देर लिखते रहते, एसेंशियल सेम एलिमेंट पे आ गए, PbCl2, PbCl4 दिख गया? एकदम सिंपल, कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं। अब जैसे मान लो कुछ एक दो देते, जैसे मान लो मैंने Ag2, Ag2S दिख गया? AgF, AgR, AgI दिखा? एनाइन डिफर, बोलो। Yes, sir. 16 CRO, Cr2O3, CrO3। यदि तुम्हें थोड़ा याद आ रहा हो, ये +3, ये +2,
ये आएगा। और जितना कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है स्ट्रक्चर बढ़ता है ऑक्साइड में। क्लियर? तो अब बताओ कोवेलेंट और आयनिक तो ढेर सारे मैं लिखता चलूं, आप कर लोगे। ठीक, अब कोई भी एक एलिमेंट उठा के जैसे FeO एक और लिख देता हूं। 17 में एक लिख दिया मैंने FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस। तो मुझे लगा दिख रहा ये +3 है +2 है। बोलो यस सर। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट? नो सर। अब जनरल तुमने ये पढ़ रखा है सर नोट कर। अच्छा नोट नहीं किया, नोट कर लो। मतलब अब रटन ना बहुत देर लिखे जाते हैं। अच्छा एक तुम्हारे लिए जो तुम्हें S ब्लॉक मिलेगा तब चलते, ये वाला इस पे टिक कर। जैसे मान लो हमने 18 लिखा Li2CO3 Na2CO3, ये होमवर्क हमारे लिए K2 Rb2 बहुत इंपॉर्टेंट, और CS2O3 CS2CO3, और एक निस कि मान लो मैंने LiCO3 लिखा और BeCO3 लिया, मतलब फर्स्ट सेकेंड ग्रुप। ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, बस एनसीईआरटी ने अलग अलग, मुझे लग रहा देखा क्या देखा सबको, ऐसे ऐसे आएगा, देखो ऐसे आएगा। बोलो यस सर। ओके टाइम पर कर रहा। इसीलिए तो पूछ रहे तुमसे। हाँ ये तुमसे बिल्कुल ठीक है। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो बाद में ये पेज एकदम फर्जी, केवल इतने काम की बात है, क्या ढंग से समझना है। कैटायन को अप्रोच करता है तो कैटायन के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। समझ सब लोग? यस सर। अब देखो जय, अच्छा बताओ बेटा, यदि कोवेलेंट आयनिक पता है तो एक जनरली हमें सॉल्युबिलिटी बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन जनरल बात करता हूं, सॉल्युबिलिटी इन, तो तुम जानते हो मोर कोवेलेंट लेस सॉल्युबिलिटी। बोलो उल्टा, मोर आयनिक मोर सॉल्युबिलिटी। बोलो जैसे मान लो तुमसे कहें कि FeOH होल थ्राइस में सॉल्युबिलिटी, तो कर लोगे? जैसे मान लो तुमसे कहें एक मेरे पास Ag2O है, एक Ag2S और सॉल्युबिलिटी मान, तो जब तुम अभी ग्रुप रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन, Ag2S ब्लैक कलर का PPT होता, ये घुलेगा। समझ गए क्या? उल्टा देख रहा हूं, ये मोर आयनिक है, ये दिख रहा, ये मोर आयनिक है, उल्टा। जैसे अब मान लो मैंने कहा एक Na और एक CuS है, अब बताओ देख
Na2S से ज्यादा होगा। मोर आयनिक, बोलो। नहीं आया। आया। राग इस बहुत फैक्टर ज्यादा यूज होता है ये। पूरा एस ब्लॉक भरा पड़ा रहेगा इस कॉन्सेप्ट पे। आगे बढ़ो। हम्म, यस सर। हो गया। Yes. देखो यही जो तुम्हें ब्लॉक में अब कभी कभी हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट भी देना पड़ेगा। इन जनरल बात करूं तो बताओ, जितना आयनिक होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो थर्ड हम थोड़ा सा यहाँ लिखते कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, तो इसमें जैसे हमने केस 1 ले लिया, टीएस लिख देता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड containing polyatomic ion such as H, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। O2 माइनस, यस ब्लॉक भरा पड़ा रहेगा। बहुत सवाल, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट। तो देखो इसमें जो रूल लगता है वो ये है, थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ये रूल लगा। हो गया सर तब इसको सीधा साइज से भी देख सकते हैं ना कि जितना साइज उतना ज्यादा क्या? थर्मल। सर इसको सीधा साइज से भी देख सकते हैं ना। हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब वहां एग्जैक्ट रीजन लिखे रहते हैं तो ऐसे देते हो। साइज से देखने का मतलब जैसे ये साइज 50 चीजें आती,
पोलराइजेशन बड़ा टर्म है ना, पोलराइजेशन में सब इंक्लूड हो जाएगा। यस सर। जैसे मान लो कुछ सवाल दे रहा हूं कि जैसे आपसे कहें LiOH, NaOH, ये सब एनसीईआरटी के सवाल हैं, एस ब्लॉक में मिलेंगे। KOH, RbOH, CSOH। अच्छा मैं तुमसे की बात करूं, बता दोगे क्या होगा? CSO सर। यही तो आया। यस सर। मान लो क्वेश्चन 2 की बात करूं, इससे हमने कहा LiOH, BOH का होल ट्वाइस है ना, और AlOH का होल थ्राइस। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो मुझे लग रहा दिख गया होगा ऐसे उल्टा, बिल्कुल ठीक। और सब नहीं, ये ध्यान से देखो ये। अच्छा बेटा जैसे मैंने Li2CO3 लिखा, Na2CO3 लिखा, K2CO3 लिखा, Rb2CO3 लिखा, CS2CO3 लिखा, तो दिख रहा ऐसे आएगा। और एक लाइन यही Yes, देखो, यस सर। ये हमेशा हीट करने पर CO2 देता है। बाद बाकी कितना हीट कर लो, है ना, these never gives CO2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन एनी हीटिंग, कितना भी हीट कर लो, एस ब्लॉक में अल्कली मेटल के कंपोनेंट किसी भी हीट उठते नहीं है, इतने स्टेबल होते हैं। ये बहुत आया। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे एक मैंने M2CO3 लिख दिया, एक MCO3, और मैं थर्मल स्टेबिलिटी मांगू, मुझे लग रहा दिख रहा ये यस सर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत। अब आपको है, एक है Na2CO3, देख K2CO3, एक CO3, तीनों CaCO3। मैं मोस्ट स्टेबल, मैं तुमसे कहूं लीस्ट स्टेबल, मैं तुमसे कहूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दिखा लिख सकते हो? ये वापस ये ब्लॉक में पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट स्टेबल GCO3। बताओ सबसे मोस्ट स्टेबल कौन है? सर MgCO3। अब तब कहाँ सीखे? सर K2CO3। अब देखो अलग अलग बोल रहे हो। ये बताओ बेटा, जैसे ये +2 है, ये +1 है, तो ये ज्यादा पोलराइज करेगा या ये? तो जितना खींचेगा, जैसे मैं एक साइड में तो कॉन्सेप्चुअली भी बता देता हूं। देखो कार्बोनेट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती, CO3। अब देखो क्या लफड़ा है, जैसे इस मेटल पे प्लस है, इस पे -2, इतना ये चार्ज बढ़ाते चले जाओगे, ये यहां से खींचेगा, इतना इसको खींचेगा, ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा, ये उतनी जल्दी ये CO2 टूट जाएगा। अब सामने होते तो मैं हाथ से दिखा पाते, लेकिन करो कि मेटल पोलराइजिंग पावर बढ़ जाए तो ऑक्सीजन को अपनी तरह, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कम CO2 दे देगा। तो आप बताओ, पहले ग्रुप में चार्ज 1, दूसरे ग्रुप में चार्ज 2, तो दूसरे ग्रुप के कम स्टेबल हुए ना। हाँ ना बोलो, अब बोलोगे नहीं कैसे काम चले? बोलो।
फिर से एक बार और देखिए। ये कह रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर फील करो ना, ये कोई कार्बोनेट की स्ट्रक्चर है, ये कैटाइन एनाइन के क्लाउड को खींचता है, तो सेम ही रहेगा हर कार्बोनेट। ये मेटल का चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये इससे खींचेगा तो मेरा ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। यदि कार्बन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो कमजोर होगा ना बॉन्ड, समझ गया। तो CO2 जल देगा। यस सर। तो अब बताओ पहला ग्रुप ज्यादा स्टेबल है कि दूसरा ग्रुप? फर्स्ट वन। अच्छा पहला। तो अब टॉप टू हम जाए, सेम हो, नीचे जाए, देखो नीचे जाए तो चार्ज सेम है, साइज बढ़ रहा, तो पोलराइजिंग मतलब ये हुआ लेफ्ट टू राइट जाने स्टेबिलिटी घटती है और टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है। तो जो एक आंसर आया तो बिल्कुल सही आया, मोस्ट स्टेबल होंगे पहले ग्रुप के, और पहले ग्रुप में भी कौन स्टेबल होगा? नीचे वाला। और लीस्ट स्टेबल होंगे दूसरे के, और दूसरे में कौन होगा? MgCO3। अब ऑर्डर क्या आएगा? सबसे पहले के, तो देखो कितने लोगों को आया, नहीं आया, नोट करो। अब जैसे यहाँ एनसीआर कुछ नहीं लिखेगा, एनसीआर कहानी लिखता रहता, टुकड़ों में सब लिखेगा। हो गया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। मतलब मेन चैप्टर तो ऐसे शुरू होता, अब इसी का जस्ट उल्टा, और भी बहुत फैक्टर होते, लेकिन कम से कम इतने यहाँ याद नहीं। अब इसका ठीक अपोजिट का मतलब ये हुआ कि कह रहे हैं कि दूसरा है इसमें, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, इसको डिनोट करते म्यू से, म्यू मत लिख देना। तो अब देखो ये क्या बताता, ये बताता है बेटा कि परसेंटेज आयनिक उल्टा है, करेक्टर इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये डिग्री ऑफ पोलरिटी बताता, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जगह यूज होता है, डिग्री पोलरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं, कोई भी 100% कोवेलेंट नहीं। तो एनसीईआरटी के फ्रेम में बात करते कि जैसे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक, उनमें एक होते हैं नॉन पोलर और एक को बोलते पोलर। अच्छा बेटा, जैसे का मतलब ये है कि जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां जब अनसिमेट्रिक हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो मैं तो ये कहूं कि यहां मैंने H और H लिख दिया, तो बताओ एक एक इलेक्ट्रॉन है, यदि दोनों खींचेंगे तो बीच में देखेंगे कोई चार्ज नहीं आएगा, आएगा कोई? लेकिन बताओ यहाँ H और F लिख दें तो इतना तो पता ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखे, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो बताओ एक सिस्टम ऐसा जिसमें प्लस माइनस सर्टेन रखे हों,
दो पोल एग्जिस्ट कर रहे एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो उसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल। समझ गए क्या? लिख लो, ये आपका डाइपोल है, इसको बोलते हैं डाइपोल। और ये आपका कोई चार्ज वार्ज नहीं है, जीरो है। तो यहीं से एक चीज और समझनी है कि इनके म्यू की वैल्यू 0 आएगी और इनके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो जिनकी म्यू 0 आ जाए उन्हें हम नॉनपोलर बोलेंगे। क्या डायपोल बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया। अभी केवल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी बताया, मैंने तुमसे अभी ये कहा कि डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो परसेंटेज आयनिक बनाती एरिया ऑफ पोलरिटी बताती कोवेलेंट बॉन्ड में, वो बता रही। अब कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते, एक को नॉन पोलर बोलते, एक को पोलर। ये कहानी वहां बहुत, हमने कल कहा भी था तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम पढ़े नहीं हो कि नॉन पोलर तब है जब चार्ज सेपरेशन ना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, दोनों बराबर है, तो किसी ने लिया दिया नहीं, चार्ज 0, पोलरिटी 0, म्यू 0। एच और एफ में पढ़े हो, फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की आ जाएगा, तो ऐसा लगेगा फ्लोरीन ने ले लिया, चार्ज है ये, और इस पे प्लस। एक ऐसा जिसमें अपोजिट चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे, उसे डाइपोल बोलो। लिख दूं ऐसे, इक्वल अपोजिट, equal and opposite charge separated by distance। अब एक भी क्लास स्किप नहीं करनी, बॉन्डिंग पूरी केमिस्ट्री लीड करता है। जब तक पढ़ोगे तब तक परेशान आत्मा की तरह घूमोगे। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक, वो बोलते डाइपोल। एंड इज, ठीक। और दूसरी बात, यदि हम कर दें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो डी मान लो, हम डी मान लें ये वाली डिस्टेंस, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी इज डाइपोल मोमेंट। कोई तुमसे नहीं मांगेगा, तुमसे पूछे डाइपोल मोमेंट क्या है तो तुम कहो इनटू, तुमसे कहूं जरा SI में यही सब, CGS है ना। देखो तुम्हें से बैठा, जबकि कल हमने कहा था थोड़ा होता कूलम, डाइपोल के सामने CM लिखा हो तो सेंटी समझ लो, तो फिर तुम ही जानना। अब यहाँ CGS कोई बताएगा, ESU बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और डिस्टेंस का यूनिट
और जो कॉमन यूनिट होता है उसको डिवाई डी से डिनोट करते हैं। क्लियर? नोट करो। और डिवाई इज इक्वल टू कितनी माइनस सेंटीमीटर। अच्छा तो सीजीएस यूनिट 33 एनसी 10 की पावर माइनस 30। देख रहे जितना टाइम है वो ध्यान से, ये बहुत ही बड़ा टर्म है। इतनी अभी दिखाएंगे ना, सब आएंगे तो अभी तुम्हें खुद पता चल। चार्ज किसी का भी तो कोई तो ना, जैसे मान लो HCl पे निकालेंगे गया, अरे प्लस माइनस तो इक्वली चार्ज, कोई चार्ज ले लो आयन का किसका। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा बताओ, इतना तो डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी तो समझते हो, तो नी कर देना। सो रिप्रेजेंट, ये बस तुम्हें डायरेक्शन शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अच्छा आप डायरेक्शन तो समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन किस शिफ्ट होते। देखो कुछ एग्जांपल दिखा, इस रिप्रेजेंटेटिव की बहुत जरूरत पड़ेगी। देखो जैसे मान लो हम तुमसे कहें HF है, तो शिफ्टिंग समझे किधर इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों सीखना है यहाँ, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाओगे तो कर नहीं पाओगे। अच्छा बताओ, पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में डाइपोल किधर बना, इधर यहाँ नाइट्रोजन नेगेटिव। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, अब लोन पेयर है तो लोन पेयर का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इधर चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? भाई लोन दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये सबसे लो लेवल का सवाल है कि कहता है आगे बहुत आएंगे कि NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा, तो दिख गया यही तुम्हें, यहाँ वाला डाइपोल किधर, NH3 का, ये वाला किधर आएगा, ये वाला किधर, ये वाला किधर आएगा, इधर। थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि बताओ NH3 और NF3 में किसका डाइपोल ज्यादा, वेक्टर्स तो पढ़े हो ना, NH3 4 वेक्टर डायरेक्शन में जा रहे हैं और NF3 में 3, कुछ तो सब्सट्रैक्ट होगा। सर हाँ सर
बोलो बोलो। सर सर लोन पे जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे लोन पेयर वो इधर 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 जैसे ये H यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब यही तो नेगेटिव हुआ, इधर ही तो जा रहा है, इसको एक लोन पेयर की तरह ही कर रहे हैं। अब कैसे देगी कि एटम से लोन पेयर की तरफ और मोर नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ तुम्हें दिखा रहे ना पूरा नेगेटिव सेंटर होता, ये 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रखे हुए हैं, तो जिधर जा रहे उधर देखना है। क्लियर है? यस सर। अब देखो जैसे बड़े सवाल इनकी जरूरत पड़ेगी। देखो जैसे हमने लिख दिया, तो मुझे लग रहा डिनोट सीख गए करो, इस डाइपोल नीचे ले आओ दोगे, बोलो सेंटर पे दिखा कार्बन ही तो बोलो। अब कुछ ढाना बोलोगे तभी तो। नहीं आ रही आवाज? सर इस भूल गया। अरे भैया अब तुम यहाँ बताओ, यहाँ वेक्टर बनाओगे तो सेंटर पे इसलिए लेते हैं कितने थीटा में, थीटा ही तो लेते हो ना। ये कब बनेगा जब जोड़ोगे, अभी तो तुम्हें केवल हम वेक्टर डिनोट कर यस देखा। यस सर। एक ऐसे ये बड़े वाले सवाल होंगे, किताब कुछ और ही कहानी लिखती लोग डिनोट कर सकते। ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल लग गई, ये sp3 इस कार्बन पे s2, तो ये वाला डाइपोल इधर आएगा, इधर आएगा, तो क्या कभी थीटा ले सकते? वेक्टर पड़ेगा, बोलो। यस सर। यस सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम नहीं, लेकिन इतना तो जानते हो बेटा, जब हमने तो नेगेटिविटी पढ़ा था कि sp3 में s थोड़ा थोड़ा तो याद हो। तो अभी इतने बनाओ वेक्टर्स, बनाना सीख गए तो समझ लो बिल्कुल इजी चीज है, की तरीके से तो बहुत मुश्किल। केमिस्ट्री में डाइपोल का जरूरत पड़ेगा, तुमने अब यूज किए होंगे गैसियस स्टेट में, बहुत जगह डाइपोल आया होगा। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एनसीईआरटी पढ़ा करो तुम लोग, एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे तुम्हारी। पढ़े हैं सर कोचिंग ऑफलाइन होगा? क्या चीज? कोचिंग अभी बेटा ये कैसे हम बता सकते, कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन करेंगे, ये तो ये जो पागल बादशाह लोग बैठे तो देखो, कभी अयोध्या में है ना कभी कोरोना होता ना मुन्ने को, सिर्फ कोचिंग क्लास स्कूल। अरे यार योगी जी आज पूरे दिन, भाई जो दाल चैनल है दिन भर यही तो रहते हैं, पूरी फुल कवरेज योगी जी। यस सर। तो डाइपोल लिखना आया, कैसे लिखना? बोलो। यस अब देखो ध्यान से, आज हम लोग 2-3 है ना, 2-3 सकते हैं, तो आज थोड़ा अलग वाला पार्ट,
दिखाते हैं, अगली क्लासेस बहुत मेन है। तो देखो एक न्यूमेरिकल बनता है इस पे, एनसीईआरटी फ्रेम में बड़ा लेकिन जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको आसान। जैसे देखो एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन अपन लोग कर रहे हैं, इसमें आता है बेटा परसेंटेज आयनिक करेक्ट, ठीक, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ये न्यूमेरिकल होता है इन एनी कोवेलेंट मान। तो वैसे तो ये कन्वर्ट करके एनसीईआरटी बताता है, आप ऐसे याद रखोगे परसेंटेज इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व कैलकुलेटेड। अब परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। कभी कभी ये डायरेक्ट ऐसे लिखा मिल सकता, म्यू एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इन 100। लेकिन हमारे काम सबसे ज्यादा ये रिलेशन आएगा जो नीचे आखिरी में लिखना कि म्यू गिवन इन डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्यू, क्यू मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड टू डिस्टेंस इन एंगस्ट्रॉम और इनटू 100। हमारे लिए मेन इक्वेशन ये है। अब कभी वो लू तो आयनिक 100 से सब। यस और यही एक चीज और कभी पूछता, फ्रिक्शनल चार्ज ऑन एनी एटम। तो अब बताओ ये क्या है भाई, परसेंटेज भी तो एक फ्रैक्शन ही है, तो केवल यही वाला उतार दो, केवल 100 हटा दो, म्यू इन डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू क्यू इंटू डी इन एंगस्ट्रॉम, बस 100 नहीं आएगा। एक सवाल कर लेते हैं आज, हर एग्जाम में नोट कर ले। ये प्रॉब्लम रिपीट हुई जो हम अभी लिख रहे हैं, एक करके दिखाता हूं। सर जो आप उसको एक बार बता दो। क्या चीज? सर जो आप कल होमवर्क दिए थे। अच्छा पहले तो बता दूं, एक सवाल करा दूं, पहले क्वेश्चन करा सर दीजिए। अच्छा चलो, हाँ ध्यान बताओ जल्दी से, बोलो बेटा। नहीं पहले CO2 का बना, CO2 का रेजोनेंस बना, CO2 में Yes, resonance sir. होता है। देखो तो CO2 चेक करो, CO2 पहली स्ट्रक्चर ऐसे बनी होगी, यस सर। दूसरी स्ट्रक्चर ऐसे बनी होगी, तीसरी ऐसे बननी चाहिए। ये एनसीईआरटी का सवाल भी था। अब तो जब तुमने ऐसे बनाई होगी तो फॉर्मल चार्ज भी आए होंगे, 4 वैलेंस थे, 4 ही हैं, 4 और 4 8। देखो इस पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, क्या आ रहा? यस सर। अब यहां बताओ नियर बाई, हाँ कुछ बोलो तो। अब देखो बेटा फॉर्मल चार्ज, ये एनसीईआरटी का ही सवाल था। अच्छा बताओ इस ऑक्सीजन पे दिख रहा होगा कितने थे, 6 हैं, कितने नियर बाई, 7,
तो ये -1 आ गया। Yes. अब बताओ थे 4 नियर बाई, कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ बताओ थे कितने 6, हैं कितने 5, तो +1 आ गया। यस सर। यस सर। अब ये निकल आए तो अब ये तो समझ ही गए, माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा। बोलो बन गई। बॉन्ड दिख रहा होगा, किसी से भी देख लो, 4/2 आ रहा। यस सर। 2 ही तो हुआ बॉन्ड ऑर्डर। इसकी हम बहुत जरूरत पड़ती है। बोलो बेटा और था। SO4 सर 2 SO4 माइनस। 2 माइनस। अब देखो सल्फेट तो तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ये बताओ ये लिखा, अब इतना तो समझ गए हो कि यदि ABC कर दें तो इस पे आएगा। देखो पहली स्ट्रक्चर ऐसे बन गई, इसको माइनस कर, इसको डबल कर दें, हर किसी को एक बार डबल पहुंचाना है। बोलो ये यहाँ अगली बार नहीं आया अभी, इस पे हो गया आपकी बार, इसको कैसे आया यहाँ ऐसे भी तुम जहां से भी बना लो, हर किसी पे एक बार डबल ले आओ। सर बहुत तैयार बन रहा था। मुझे लग रहा है एक और बन सकता, कौन सा नहीं हो पाया, ये सब हो गए। बॉन्ड तो ऐसे ही सर दिख रहे। हाँ तो कर सकते ओ है, इसको ऊपर वाले O माइनस जैसे तुम्हें लगे तो हम रेजोनेंस सीख लेंगे, पर ऐसे देखा करिए। ये यहाँ गया लोड, ये यहाँ गया। अगली बार ये यहाँ आया, ठीक है ना, यहाँ ऐसे सब पे एक पाई आना चाहिए। एक और बन रहा हूँ क्या, सर और क्या था। यस सर, बना दीजिए वो वाले। अच्छा एक और बना दो, तो इतना नहीं जैसे AB से देख लो, ऐसे लिख दें AB, यही तो मेन हाथ चलाना है थोड़ा, ABCD, तो मतलब BC पे DB पे है, अब AB पे है, फिर AC पे है, कौन बच गया, AD। अरे भाई ऐसे टाइम पे इसकी भी आने लगी। बॉन्ड ऑर्डर यस सर 3/2। 3/2 कैसे, यस सर 3/2। ठीक है कैसे, ये 4 सिग्मा 2 पाई 6/3 4 तो सर भाई 1.5। 3/2, हाँ ठीक। 3/2 को भी और लीनियर करो, और क्या आया था सर PO4 3 माइनस। देखो तो दिख गया। रेजोनेंस बना रहे हो, हालांकि अभी जरूरत नहीं। देखो ये यहाँ गया ऐसे, सब पे डबल आएगा। अब बताओ यहाँ आ चुका, यहाँ आ चुका, अब ये आएगा, इसका मतलब बस इस पे आ चुके, यहाँ यहाँ यहाँ। अब बताओ इस बन जाएगा। यस मतलब एक चीज देखनी होती कि पाई इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट जगह शिफ्ट करना है। बॉन्ड ऑर्डर तो रेजोनेंस बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बॉन्ड ऑर्डर में देखो 4/3 आ रहा, 5/4। 5/4 सॉरी, बिल्कुल ठीक, गुड 5/4।
यस सर। बना लोगे? सर CS3COO का। यस सर। हाँ, अब देखो ये इसमें गलती कर सकते थे कि जो बेटा ये CS3 है और ये COO है, तो अब देखो ये आएगा, ये तो रेजोनेंस से बाहर है, CS3 CO माइनस ये O। तो अब केवल इतने पे गिनना, क्योंकि CO का लोगे ना, CC थोड़ी इंक्लूड कर सकते, जिस बॉन्ड के हैं इसका मतलब 1.12 होगा, दिख रहा? अच्छा। बेंजीन हमने बताई। कोई डाउट है? नो सर।